नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ये सब सचमुच हमारे पैरों के ठीक नीचे घटित हो रहा है। हम सब अक्सर यही मानकर चलते हैं ना कि दुनिया का जो नक्शा हम आज देख रहे हैं वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन असल में हमारी पृथ्वी एक जीवित प्रणाली है और इसका भूगोल लगातार बदल रहा है। तो चलिए आज इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पूरी तरह से नया सुपर कॉन्टिनेंट आकार ले रहा है और कैसे इसका सीधा असर भारत और पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी चर्चा की नींव है, क्या अफ्रीका का ये विशाल महाद्वीप सच में दो हिस्सों में टूट रहा है? हम इंसानों के लिए ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि इतनी विशाल और ठोस जमीन कभी फट सकती है या उसके टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन भूविज्ञान के आंकड़े चीख चीख कर यही गवाही दे रहे हैं कि अफ्रीका का लगभग 1/3 हिस्सा मुख्य भूमि से सच में अलग हो रहा है। और पता है, ये कोई कोरी कल्पना या भविष्य की भविष्यवाणी भर नहीं है, ये आज की सच्चाई है। 2005 की बात है। दक्षिण पश्चिमी केन्या में माई माहिऊ नारोक हाईवे पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका कर रख दिया। रातों रात वहां की जमीन फट गई और 2 हिस्सों में बंट गई। ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं था, बल्कि धरती के सीने पर एक गहरी और विशाल दरार थी। इस घटना ने एक झटके में ये साबित कर दिया कि अफ्रीका के नीचे की जमीन शांत नहीं है। भाग 1, अफ्रीका में दरार। आइए अब इस घटना की और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि अफ्रीका के इस हिस्से के साथ असल में हो क्या रहा है। अब देखिए, इस पूरी घटना का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है, एक छोटी सी दिखने वाली संख्या 6 से 7 मिलीमीटर। देखने में ये बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन जब बात पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की हो ना, तो ये एक बहुत तेज गति है। केन्या में जो दरार 2005 में दिखी थी, वो रुकी नहीं है। हर एक साल वो दरार 6 से 7 मिलीमीटर चौड़ी हो रही है। मतलब ये एक धीमी लेकिन न रुकने वाली प्रक्रिया है जो अफ्रीका के भूगोल को हमेशा हमेशा के लिए बदल रही है। लेकिन ये समझने के लिए कि अफ्रीका आज क्यों टूट रहा है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भाग 2, पृथ्वी का बदलता अतीत। हमारे ग्रह का इतिहास सच में बहुत विशाल और शानदार है। लगभग 4.5 अरब साल पहले जब हमारी पृथ्वी ठंडी होना शुरू हुई थी, तो सतह पर केवल पानी था। फिर समय के साथ उबलता हुआ लावा ज्वालामुखियों के रूप में बाहर आया और शुरुआती द्वीप बने। लाखों करोड़ों सालों तक ये द्वीप आपस में जुड़ते और टूटते रहे, और फिर वे सब एक जगह इकट्ठे होकर एक विशाल महाद्वीप बने जिसे हम पैंजिया कहते हैं। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया भी टूटने लगा। और फिर एक ऐतिहासिक पल आया लगभग 10 करोड़ साल पहले, जब आज का भारत अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूटकर अलग हो गया और अपनी एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। और जब वो भारतीय भूभाग आगे बढ़ा तो उसने एक अविश्वसनीय घटना को अंजाम दिया। जब वो अलग हुआ हिस्सा आज के तिब्बत की सतह से टकराया, तो वो टकराव इतना भयंकर था कि जमीन सिकुड़ गई। उसी प्राचीन महाटकराव से विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि माउंट एवरेस्ट और हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही हैं, क्योंकि भारत की जमीन अभी भी तिब्बत की ओर अंदर की तरफ धक्का दे रही है। ये चक्र आज भी चल रहा है। तो अतीत के पन्नों से हम ये तो समझ चुके हैं कि महाद्वीप कैसे टूटते और टकराते हैं। भाग 3, ज्वालामुखी त्रिकोण। चलिए अब वापस आज के अफ्रीका की ओर मुड़ते हैं और उस इंजन को देखते हैं जो इस नई दरार को ताकत दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी घटना अफ्रीका के एक खास हिस्से पे केंद्रित है, जिसे अफार त्रिकोण या एफआर ट्रायंगल कहा जाता है। ये त्रिकोणाकार दिखने वाला क्षेत्र एक अत्यधिक ज्वालामुखीय जगह है। यहाँ न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन, ये 3 अलग-अलग टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं। लेकिन वो सिर्फ मिल नहीं रही हैं, वे एक दूसरे को खींचकर अलग भी कर रही हैं। और इसी जंक्शन की वजह से ये जमीन भीतर से फट रही है। सच कहूं तो अफार त्रिकोण का ये इलाका बेहद अस्थिर और खतरनाक है। चूंकि ये तीनों प्लेटों के खिंचाव का केंद्र है, इसलिए यहाँ की जमीन उबलते हुए लावा के ठीक ऊपर टिकी है। लगातार ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण यहाँ की पपड़ी बेहद पतली, खोखली और कमजोर हो चुकी है। भूकंप आना तो यहाँ जैसे आम बात है। वैज्ञानिकों ने यहाँ रहने वाले देशों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में इस दरार के और फटने से विषैली गैसें निकलेंगी
और अंततः ये पूरी जगह पानी से भर जाएगी। मतलब ये दरार एक नया महासागर बन जाएगी, जिससे अफ्रीका का वो हिस्सा पूरी तरह कट जाएगा। अब उस डरावने लेकिन बेहद आकर्षक सवाल पर आते हैं। भाग 4, महाटकराव। जब अफ्रीका का ये टुकड़ा, जिसे हम सोमाली प्लेट कहते हैं, टूटकर महासागर में तैरने लगेगा, तो वो जाएगा कहाँ? विज्ञान के अनुसार यह सोमाली प्लेट अंततः आगे बढ़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट से जाकर टकराएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिस तरह करोड़ों साल पहले भारत खुद अफ्रीका से टूटकर तिब्बत से टकराया था, ठीक उसी तरह अब अफ्रीका का ये टूटा हुआ हिस्सा आज के भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका से टकराने वाला है। और ये टकराव कोई एक दिन की घटना नहीं होगी। चरण 1 में इस टक्कर का सबसे पहला और भयंकर असर मुंबई के तटों पर दिखाई देगा। समुद्र के किनारे ऊपर उठने लगेंगे और भयंकर भूकंप आम हो जाएंगे। साथ ही ज्वालामुखी भी फूटेंगे। फिर चरण 2 में धीरे धीरे ये विशाल सोमाली प्लेट गोवा से लेकर केरल और श्रीलंका तक के तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लेगी। और अंत में चरण 3 में ऊपर की तरफ द्वारका और सोमनाथ से लेकर पाकिस्तान के कराची तक के सभी खूबसूरत समुद्र तट पूरी तरह कुचलकर ऊंचे और विशाल पर्वतों में बदल जाएंगे। इस महाटकराव के जो दुष्प्रभाव होंगे ना, वो केवल तटों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इस जोरदार टक्कर की वजह से पूरा का पूरा दक्षिण भारत काफी हद तक टेढ़ा हो जाएगा। उस समय तक दबाव इतना बढ़ चुका होगा कि आज के नेपाल और भूटान के बहुत बड़े हिस्से हिमालय की श्रृंखलाओं में समा चुके होंगे। जो समुद्र तट कभी गर्म और नम हुआ करते थे, वहां विशाल पर्वत खड़े होने के कारण कश्मीर की तरह भारी बर्फबारी होने लगेगी। सोचिए, भविष्य में बर्फबारी का मजा लेने के लिए शायद लोगों को दक्षिण भारत जाना पड़े। और जब ये नई बर्फ पिघलेगी तो पृथ्वी पर बिल्कुल नई और विशाल नदी प्रणालियां जन्म लेंगी। भाग 5, एक बदली हुई पृथ्वी। तो स्पष्ट है कि केवल भारत ही नहीं, इस घटना से पूरी पृथ्वी का भूगोल हमेशा के लिए बदल जाएगा। सभी महाद्वीप फिर से एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। अगर हम भविष्य के वातावरण की आज से तुलना करें, तो जब महाद्वीप एक साथ जुड़ेंगे तो पृथ्वी का जलवायु चक्र पूरी तरह से पलट जाएगा। आज का पूरा एशिया और भी अधिक उत्तर की दिशा में खिसक चुका होगा। इसका परिणाम क्या होगा? आज दुबई और सऊदी अरब जैसे जो इलाके पूरी तरह से रेगिस्तानी हैं, वो भविष्य में घने जंगलों में बदल जाएंगे, और जो इलाके आज घने जंगल हैं, वे शायद नए रेगिस्तानों में तब्दील हो जाएं। हमारी आज की दुनिया और भविष्य की दुनिया में दिन और रात का अंतर होगा। अब हो सकता है ये सब किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगे, लेकिन ये गंभीर भूवैज्ञानिक विज्ञान पर आधारित है। 1999 में भूवैज्ञानिक क्रिस्टोफर स्कोटीज और अन्य वैज्ञानिकों के मॉडल्स ने इस बात की पुष्टि की थी। हालांकि अलग अलग भूवैज्ञानिकों के मॉडल्स में टक्कर की सटीक जगह को लेकर थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि पृथ्वी की जमीन एक बार फिर से एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट में विलीन हो जाएगी। ये तय है। तो क्या हमें आज ही घबराने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। इस महाद्वीपीय विलय में लाखों साल लगने वाले हैं। ये प्रक्रिया इतनी धीमी है कि ये इंसानों की हजारों पीढ़ियों से भी अधिक लंबा समय लेगी। इसलिए जो लोग आज तटीय इलाकों या रेगिस्तानों में रहते हैं, उन्हें अभी से बैकपैक करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में लाखों सालों बाद जब ये टकराव अपने चरम पर होगा, तब तक हम इंसान शायद इतने विकसित हो चुके होंगे कि हम पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों पर भी बस्तियां बसा चुके होंगे। और इसी विचार के साथ हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। जब लाखों सालों बाद ये नई पृथ्वी, ये नया सुपर कॉन्टिनेंट अपना आकार लेगा, तो क्या मानवता इसे देखने के लिए जिंदा भी रहेगी? क्या भविष्य की इस बदली हुई धरती पर मानव जीवन पनप पाएगा? पृथ्वी का चक्र तो हमेशा से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन क्या हम इस भव्य भौगोलिक नाटक का हिस्सा बने रह पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको समय के साथ मिलकर खोजना है। आज के इस रोमांचक विश्लेषण में साथ जुड़ने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम फिर से किसी ऐसे ही दिलचस्प और गहरे विषय की परतें खोलेंगे।